ಮತ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए महज एक हफ्ते बचे हैं और पीछे चल रही बीजेपी अब फ्रंट फुट पे आकर के खेल रही है और सहारा मिला है बजरंग बली का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से बजरंग बली के जयकारे लगाए उसका संदेश साफ है कि अब चुनाव किस दिशा में वहां पर जा रहा है। सबसे पहले पीएम मोदी को सुनिए। और आज जब मैं यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। जी हां, पीएम मोदी बजरंग बली के जयकारे लगा रहे हैं। यूं तो भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में साफ साफ संदेश दे दिया है कि ये चुनाव किस दिशा में अब जा रहा है और इसकी शुरुआत कहां से हुई ये जरा समझिए। पहले बीजेपी फिर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो महत्वपूर्ण वायदे किए, जैसे कि बेरोजगारों को भत्ता, महिलाओं को पैसा, बिजली और भी कई वायदे किए उसने। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई वो चर्चा हुई कि उसने पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर दी और उस पर बैन लगाने की बात कर दी। जैसे ही बजरंग दल का नाम आया बीजेपी भड़क गई। दरअसल वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद की जो युवा शाखा है वो बजरंग दल है। बजरंग दल की तुलना पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया से करके कांग्रेस के फंस गई, क्योंकि पीएफआई पे ऑलरेडी बैन है और कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो बजरंग दल पे ही लगा देंगे। और इसके पीछे उस तर्क भी दे रही है कि गोरक्षा के नाम पे ये गुंडागर्दी करते हैं और भी बहुत सारी मोरल पुलिसिंग की ये लोग करते हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इन पे बैन लगाया जाएगा, या तो ये सुधर जाए नहीं तो बैन लगाएंगे। अब यहीं से वहां की राजनीति और चुनाव प्रचार ट्विस्ट ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली के जयकारे लगाए और उधर जो है ऐलान हो गया कि मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। अब कांग्रेस क्या यहां पे फंस गई है? ये तो क्लियर हो गया कि जो बीजेपी अभी तक विकास के मुद्दों की बात कर रही थी, कांग्रेस वार कर रही थी, राहुल गांधी 40% कमीशन वाली सरकार की बात कर रहे थे, वो चुनाव आते आते किनारे हो गया और जो है अब हावी हो गया पीएफआई, बजरंग दल और बजरंग बली। हनुमान जी का रिश्ता कर्नाटक से रहा है। कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव है। कर्नाटक ही वो स्टेट है जो साउथ में बीजेपी को संजीवनी दे रहा है। अदरवाइज साउथ में तो बीजेपी चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, कहीं सरकार है नहीं। बीजेपी की हर कोशिश है कि इस चुनाव में किसी तरीके से अपनी प्रतिष्ठा को बचाया जाए और सत्ता अपने हाथ में रहे। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे कि कांग्रेस वहां पर बढ़त बना रही है। जितने भी ओपिनियन पोल आए उसमें भी कुछ ऐसे ही संकेत और संदेश मिले।
लेकिन एक हफ्ता पहले जो अब वहां का माहौल बन रहा है वो ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ चला है और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि अब कांग्रेस जो है उसमें रक्षात्मक होती जा रही है। याद कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बता दिया, फिर तुरंत जो है यू टर्न ले लिया। अभी तक के चुनाव पे गौर करेंगे तो 2014 के चुनाव को याद कीजिए। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था, चाय वाला, कि आकर के अधिवेशन में कहीं वो लगा ले अपना ठेला और चाय बेचे ये मोदी के लिए। उसको बीजेपी ने इशू बना दिया, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। फिर इसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं, बयानबाजी चलती रही। उसके पहले वाला याद कीजिए, कर लीजिए, गुजरात में जब चुनाव हुआ था, मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था। बीजेपी मुद्दों को लपकना जानती है, कैसे मुद्दों को लपक करके लोगों के सेंटिमेंट से उसको जोड़ दिया जाए। वही कर्नाटक में होने जा रहा है। घोषणा पत्र जारी करते समय तमाम सारी घोषणाएं कांग्रेस ने की, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई वो पीएफआई और बजरंग दल की तुलना, बजरंग दल को बैन करने की बात जो है वो हाईलाइट हो गई। बीजेपी ने उसको लपक लिया और अब जो है उसी को मुद्दा बना दिया है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। मतलब साफ है, ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ चला है ये चुनाव। देखना ये है कि बीजेपी ने अंतिम समय में जो रणनीति बदली है उस रणनीति का उसे जब 10 तारीख को चुनाव और 13 को परिणाम आते हैं तो कितना फायदा मिलता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।